क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3। फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड S27। यहां ध्यान दो, टीएन के फॉर्मूले में अगर मुझे 27th टर्म निकालना है, 27 टर्म, तो मैं टीएन के फॉर्मूले में क्या कर रहा था? एन के वैल्यू में एन का वैल्यू 27 पुट कर रहा था, राइट ना? जो भी टर्म निकालना है वो वाला वैल्यू एन का वैल्यू पुट कर देना है। वैसे यहां पर भी अभी मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ दी 27 टर्म, S27 निकालना है, तो एन का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 27। किस में? कौन से फॉर्मूले में? एसएन के फॉर्मूले। जब एसएन के बारे में बात करते हैं एसएन का ही फॉर्मूला पुट करूंगा। फॉर्मूला कौन सा पुट करूं, फर्स्ट या सेकंड? लास्ट टर्म पता ही नहीं है, तो एसएन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n का वैल्यू क्या पुट करूं? 20। बोलो, s इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 1 और d का वैल्यू 27 अपॉन 2 6 27 माइनस 1 है ना, जैसा टीएन में कर रहे थे, इसको माइनस 1 करके फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, बराबर। 27 अपॉन 2 12 प्लस 26 3 कितना आएगा? 78। 27 अपॉन 2 इंटू कितना आएगा ये? 90। 2 1 2 4 8 1 बचा 2 5 27 इंटू 45। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 27 इंटू 45 1 2 क्या है आंसर? मल्टीप्लाई करो। 1 2 1 5 बराबर। सो एसएन का फॉर्मूला पुट किया और उसने बोला है कि S27 निकालो, तो एन का वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने? 27। ए और डी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए है ना। ए और डी का वैल्यू अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को सीक्वेंस बना के दिया रहता है, तो उसमें से उस सीक्वेंस में से हम लोग फर्स्ट टर्म ए निकालते और कॉमन डिफरेंस डी T2 माइनस T1 है। तो यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया हुआ था, और अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो ए और डी आराम से निकाल सकते हैं, बराबर ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपरली। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द सम, फाइंड दी सम निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में अपने को एसएन का फॉर्मूला पुट करना है, सम निकालना है। किसका सम निकालना है? फर्स्ट मतलब पहले कितने? 123 इवन नेचुरल नंबर, पहले इवन नेचुरल नंबर के। तो इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से 1 इवन है? 2 4 6 8 डॉट 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 चलते रहेगा। तो मुझे बताएगा इस सीक्वेंस में कितने टर्म है? इस सीक्वेंस में कितने इवन नंबर है? 123 है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? सम निकालो, कितने इवन नंबर का सम निकालो? 123। चलो, तो ए का वैल्यू यहां से 2, डी का वैल्यू तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? वो 123 क्या रहेगा? एन रहेगा ना, क्या टीएन? टीएन मतलब लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म कहां दिया हुआ है? क्वेश्चन तो समझो बराबर से। पहले 123 इवन नंबर के सम निकालो, तो इसमें कितने टर्म है? कितने टर्म है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ना, सिंपल इंग्लिश। एन 120 और मुझे उसने क्या बोला हुआ है? एसएन निकालना है, सम निकालना है, बराबर। चलो एसएन का फॉर्मूला बोलो। ये फॉर्मूला पुट करेंगे ना, इसमें एन का वैल्यू क्या पुट करूं?
120 है ना, बोलो S 123/2 आगे 2 इंटू प्लस और डी का वैल्यू आएगा। सॉल्व करना है, जल्दी फटाफट सॉल्व करो इसको और मुझे आंसर बताओ फाइनल। 15252 सबको आ गया। इस सम के अंदर उसने एन डायरेक्टली दे दिया हुआ है या नहीं, समझ रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 and 350। अब देखो इसमें भी उसने सीक्वेंस बना के नहीं दिया हुआ था, इवन नंबर का बोला तो हम लोगों ने इवन नंबर का सीक्वेंस बनाया है या नहीं। यहां पर भी वो क्या बोल रहा है? इवन नंबर ही बोल रहा है, बट कुछ कंडीशन दिया हुआ है बिटवीन 1 and 350। 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो सारे टर्म्स के सम निकालो। क्लियर? तो मुझे बताओ सीक्वेंस क्या बनेगा 1 और 350 के बीच में? 2 4 6 8। 350 ज्यादा है 2 के टेबल में, इवन है ना, तो वो आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिटवीन बोला है, क्वेश्चन बराबर पढ़ो, क्या बोला है? बिटवीन। तो 350 भले से इवन है बट वो नहीं आएगा। समझ में आया? तो कौन सा नंबर लेंगे फिर? 340। समझ में आ रहा है? बिटवीन बोला है। अगर उससे बोला था फ्रॉम 1 and 350 तो 350 आता। क्लियर है? बस फिर इस जितने भी टर्म है सबका सीक्वेंस सम निकालना है। तो बोलो इस सीक्वेंस में से ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, T2 माइनस T1 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? तो मुझे बताया ये क्या है? लास्ट टर्म है ना, मतलब कितना है Tn? क्या मेरे को स्मॉल n पता है? जैसे ये सम में दिया हुआ डायरेक्टली, ये सब में जब डायरेक्टली n का वैल्यू 123 दिया हुआ था तो मैंने Sn का फॉर्मूला पुट किया कि नहीं किया? बट ये सब में Sn थोड़ी ना पता, सॉरी n थोड़ी ना पता है अपने को, बट एक चीज पता है ना, Tn। कल हम लोगों ने Tn के फॉर्मूले से n निकाले थे, 3-4 सब में किए थे, तो वही करना है। पहले Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है और n निकालना है, फिर वो n का वैल्यू Sn के फॉर्मूले में पुट कर देना। बोलो Tn का फॉर्मूला क्या है? इंस्टेड ऑफ Tn क्या पुट करूं? इज इक्वल टू a का वैल्यू प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू भी 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू n, 2 1 जा 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 348 इज इक्वल टू, तो 348 2 यहाँ की क्या हो जाएगा? डिवाइड, डिवाइड करो, 2 1 जा 1, 2 7 जा 2, 4 जा, n का वैल्यू क्या आ गया? अब आगे Sn का फॉर्मूला पुट कर दो, उसमें मैं n का वैल्यू पुट कर दूंगा। अब मुझे बता Sn का कौन सा फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल टू n/2। देखो लास्ट टर्म पता है कि नहीं? बोलो T1 प्लस Tn। n का वैल्यू क्या पुट करूं? है ना, जो n का वैल्यू था वही पुट कर रहा था, देखो राइट। बोलो S 174 इक्वल टू, बोलो 174/2। T1 क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 340 बराबर। अब मैं इसको बिठा देता हूं, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करना है खाली। चलो S 174 इक्वल टू 174/2 इंटू 2 प्लस 348 350, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा, तो S 174 इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई बाय 175, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है।
सम के अंदर देखो बेसिकली 3 मार्क्स क्वेश्चन, सीक्वेंस दिया नहीं, कंडीशन दिया, बिटवीन 1 से 350 के बीच में इवन नंबर के सम निकालना है। तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, वहां से 348, 350 भी इवन है बट लिया नहीं है, बिटवीन बोला हुआ है। जैसे सीक्वेंस बना हुआ है, ए मिल गया, डी मिल गया, ये टीएन मिल गया, टीएन के फॉर्मूले से एन निकाला और फिर वो एन का वैल्यू एसएन के फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्लियर है? सम नंबर 5 एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 140। 1 और 140 के बीच में विच आर डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय, तो मुझे बताओ सीक्वेंस में क्या आएगा? 4, 8, 12, लास्ट 140 जाता है ना, जाता है कि नहीं? पर 140 लेंगे तो क्या आएगा उसके पहले? इट विल बी सिमिलर क्वेश्चन। बोलो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू 8 माइनस 4, ये क्या होगा? पहले आप क्या करोगे? टीएन के फॉर्मूले से क्या निकालोगे? एन निकालोगे, और वो एन का वैल्यू क्या करोगे आप? एसएन के फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? n/2 t1 प्लस टीएन में क्या कर दोगे? पुट कर दोगे और एसएन निकाल दोगे। करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ, फाइनल आंसर जल्दी जल्दी। ये कॉपी करो, पहले कॉपी करो। 4, सम नंबर 4 ऑलरेडी कल हम लोगों ने किए थे, याद है? टर्म दिया हुआ था, 2 इक्वेशन बना रहे थे। T50 को कैसे लिख रहे थे, याद है आपको? हाँ, a प्लस 49 T60, याद है ना? चलो आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एपी द 19th टर्म यानी कि T19 का वैल्यू इज 50 और फिर 38th टर्म इज 128। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म, मतलब एस एन सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म, मतलब एस परफेक्टली पता रहना चाहिए फाइंड क्या करना है। सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म, एस 56 फाइंड करना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट कहां से करो? टीएन के फॉर्मूले से। व्हाट इज टीएन का फॉर्मूला? ए प्लस एन का वैल्यू क्या पुट करो? हिंट दिया है देखो यहाँ पर, पुट एन इज इक्वल टू, बोलो T19 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1 डी। व्हाट इज T19 का वैल्यू गिवन? 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18 डी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेकेंड टाइम एन का वैल्यू क्या पुट करो? पुट एन इज इक्वल टू 30, पुट करो T38 इज इक्वल टू ए प्लस T38 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू ए प्लस इक्वेशन नंबर 4 मार्क्स क्वेश्चन। कल क्या किए दो ये इक्वेशन मिलने के बाद? जैसे लीनियर इक्वेशन में कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बराबर, क्योंकि एक का कोएफिशिएंट सेम है और सेम साइन है। बट इस पर्टिकुलर सम में सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। क्या करना है? तो एडिंग इक्वेशन 1n। अब आप बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ेगा ऐड करना है और क्यों ऐड करना है? अच्छा, क्यों ऐड करना है वो तो सब में मालूम पड़ेगा कि ऐड करें तभी तो आंसर करेक्ट आएगा ना। तो क्यों ऐड कर रहे हैं तो वो अभी कुछ ही टाइम में मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐड करना है? तो उसका रीजन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐड करना है इस पर्टिकुलर सम। क्लियर है? चलो ऐड करो। दो इक्वेशन कौन से? a प्लस
18D इज इक्वल टू, और A प्लस कितना है वो 37D इज इक्वल टू 128 ऐड करना है। तो A प्लस A 2A, 18D प्लस 37D 55D, और इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर। तो 2A प्लस 55D का वैल्यू वी गॉट 180। क्लियर है? अब फाइंड क्या करना है अपने को, S56 फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला पुट करो। क्या है Sn का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट या सेकंड वाला, n अपॉन 2A प्लस n का वैल्यू क्या पुट करूं, 38। अरे S56 फाइंड करना है तो n का वैल्यू क्या पुट करूंगा, बोल क्यों नहीं रहे हो, n का वैल्यू 50, तो S इज इक्वल टू 56 अपॉन 2, आगे 2A प्लस 56 माइनस 1D, 56 अपॉन 2 इंटू 2A प्लस 56 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या नजर आ रहा है क्या आपको, 2A प्लस 55D जो ब्रैकेट मिला है इक्वेशन नंबर 3 में, क्या है उसका वैल्यू 1, दिख रहा है आपको वैल्यू, कहां देख के लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1 जा 2 9 जा 0, मल्टीप्लाई एक 0 डाल दो, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 5 50। तो सम ऑफ द 56 टर्म इज 50। क्लियर? दो इक्वेशन बनाया, दो इक्वेशन कैसे बनाया वो ध्यान दो, दोनों को ऐड किया, ऐड करके इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाया, और Sn के फॉर्मूले में n का वैल्यू जो फाइंड करना था S6 को पुट कर दिया, जो ब्रैकेट था ना उसका वैल्यू हमको मिल रहा है इक्वेशन नंबर 3 से, पुट कर दिया, सॉल्व। क्लियर? कॉपी कर, क्या दिया हुआ, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300, मतलब क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ तो बोलने दो। तो Sn में वो 55 क्या कर रहा है, पूरा बोलना, क्या दिया हुआ, हाँ तो क्या लेटर क्या यूज करो, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म, कैसे लिखूं उसको, Sn इक्वल टू 55। देखो देखो गिवन डेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन रॉन्ग ही करोगे ना, वो बोल रहे हैं Sn इक्वल टू 55, ऐसा है क्या, Sn इक्वल टू, तो फिर 0000 क्या है, क्वेश्चन को समझ तो सही, क्या बोल, ये देख यहां देखो, सम ऑफ द 56 टर्म, अब बोल S, हाँ क्या दिया इसका वैल्यू, तो फिर S55 it is given 33, sum of the 55 term is given 33, और फाइंड क्या करना है, फाइंड दी 28 टर्म, मतलब T 28। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, डायरेक्टली Tn के फॉर्मूले में, जो गिवन है उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा, उससे कुछ इक्वेशन बनाने की ट्राई करूंगा। यहाँ पे T90 और T38 दिया हुआ था, तो मैंने Tn का फॉर्मूला पुट करके दो इक्वेशन बनाया, उसको भी सॉल्व किया, लास्ट में जो फाइंड करना था उसका फॉर्मूला लास्ट में पुट किया ना, तो T28 जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लास्ट में पुट करूंगा, जो पहले गिवन है उससे स्टार्ट करूंगा ना, उससे हेल्प लूंगा ना। तो सम दिया हुआ है तो सम का ही फॉर्मूला पुट करूंगा, तो Sn का फॉर्मूला पुट करूंगा, बोलो Sn इक्वल टू 2A प्लस n का वैल्यू क्या पुट करूं, 28, S55 दिया हुआ है तो सम में तो 55 पुट करूंगा, ध्यान दो, S55 इज इक्वल टू अपॉन 2A प्लस 55 माइनस 1D, व्हाट इज S55 गिवन, 33 इक्वल टू 55 अपॉन 2A plus 55 minus 1. Okay. This step is very important now. 3300 55 upon 2
इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, दोनों भी 2 के टेबल में जाते हैं ना, जो कोएफिशिएंट है ए और डी के वो 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 जब बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, ए बचेगा, प्लस इसके लिए क्या बचेगा 54 में से 2 गया तो 2 27 54 है ना, समझा। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, तो 3300 55 यहाँ मल्टीप्लाई में दिला करके इज इक्वल टू ए प्लस 27, इसको सॉल्व करेंगे 11 के टेबल में 11 5 11 3 और आगे 2 0 5 1 और 5 देयरफॉर ए प्लस 27 डी का वैल्यू क्या आ गया 60 आया कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। आगे T28 निकालना है तो Tn का फॉर्मूला बोलो a प्लस, अभी यहाँ पर n का वैल्यू क्या पुट करूंगा कि T28 फाइंड करना है, T28 इक्वल टू बोलो a प्लस कितना आएगा a प्लस 27d कहीं दिखाई दे रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, समझा, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मार्च 2022 में 4 मार्क के लिए आया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोल रहे हैं। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th टर्म यानी क्या, 9th टर्म ऑफ एन एपी, 9 टर्म यानी कि T9 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देन क्या प्रूफ करने बोल रहे हैं हमको, देन 29th टर्म यानी कि T29 इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स द 19th टर्म, ये प्रूफ करना है। If T9 का वैल्यू इज 0 देन प्रूव दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। सबसे पहला गिवन की हेल्प लेंगे हम लोग, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू देखो 3 जगह पे हिंट दिया है उसने, अपने दिया ना हिंट क्या पुट करना है, तो पहले n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, तो पहले गिवन में जो टर्म दिया ना वो पुट करने का, क्योंकि उसी की हेल्प लेंगे, वही गिवन दिया हुआ है, बोलो t इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d, T9 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, a प्लस 9 माइनस 1, अभी ये 8d को यहां लेकर आ जाओ, ये 8d को इधर लेकर आ जाओ, क्या होगा माइनस इज इक्वल टू a, तो वी गॉट a का वैल्यू एज माइनस 8d, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, a इज इक्वल टू माइनस 8d, क्लियर है। अब सेकेंड n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 19, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, पहले 9 पुट किया ना, फिर क्या पुट करोगे, फिर लास्ट में क्या पुट करोगे, क्लियर है। चलो पुट n इज इक्वल टू नाउ 19 पुट करो, T19 इज इक्वल टू a प्लस, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1, T19 इज इक्वल टू व्हाट इज a का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 8d प्लस फ्रॉम इक्वेशन नंबर T19 इक्वल टू माइनस 8d प्लस 18d 10d, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है इतना। अब लास्ट में n का वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूं, बोलो पुट n इज इक्वल टू 29, T29 इज इक्वल टू बोलो a प्लस 29 माइनस 1, T29 इज इक्वल टू बोलो a प्लस 28, अगेन इक्वेशन 1 को देख के a का वैल्यू बोलो माइनस 8d, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना हो रहा है वो माइनस 8 प्लस 28 20, अब ये 20d को मैं स्प्लिट कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10d, 2 इंटू व्हाट इज 10d का वैल्यू
T19 ना, इक्वेशन नंबर 2 में 10D का वैल्यू क्या है? T19 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? तो 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 फॉर 4 मार्क्स. क्लियर है? कॉपी करो.